Good evening, my dear students. Today we will see here our sixth question of NCERT exercise 6.1 chapter lines and angles. So here is your question saying that it is the given that angle XYZ is equal to 64. Angle XYZ is equal to 64. Angle XYZ is equal to 64. And XY is a produced to a point P. ये जो XY लाइन है इसको बढ़ाया गया, दैट मीन्स प्रोड्यूस्ड किया गया एट अ पॉइंट P तक. ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम गिवन इंफॉर्मेशन. इफ रे वाई क्यू, दैट मीन्स कौन सी रे आपकी वाई एंड क्यू. दिस रे बाइसेक्ट्स मीन्स किसी भी एंगल को बीचों बीच से काटती है. वह रे जो किसी भी एंगल को बीचों बीच से काटती है उसे हम बाइसेक्टर लाइन बोलते हैं. देन एंगल वाई और क्यू बाइसेक्टर है एंगल जेड वाई पी का. देखिए एंगल वाई और क्यू एकदम बीचों बीच जेड वाई पी को, दैट मीन्स वाई को ही, एंगल वाई को एकदम यहाँ से एकदम बीचों बीच से दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है. देन इस लाइन को, इस रे को, वाई और क्यू को हम बाइसेक्टर बोलेंगे एंगल जेड वाई एंड पी का. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ कम ऑन द सॉल्यूशन. सिंस एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट ए, जैसा मैंने बताया आपको ऊपर, एक्स वाई प्रोड्यूस्ड पॉइंट बी. एक्स वाई लाइन को बढ़ाया गया पॉइंट पी तक. देयरफॉर एक्स पी इज अ स्ट्रेट लाइन. सो दैट आपका परिणाम क्या निकला, अगर आपने एक्स वाई लाइन को एक पी पॉइंट तक बढ़ाया देन आपको क्या मिला, एक्स एंड पी इज अ स्ट्रेट लाइन. एक्स पी देखिए एक स्ट्रेट लाइन है जो कि एक निश्चित पॉइंट है. किन्हीं दो विपरीत किरणों के बीचों बीच में या विपरीत किरणों के दो कॉर्नर पे एक निश्चित काटा हुआ भाग ही तो आपका लाइन कहलाएगा. सो एक्स पी आपका क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया. नाउ रे वाई जेड. दिस रे वाई एंड जेड स्टैंड ऑन क्यू पी, सॉरी एक्स पी. अच्छा, आपको वाई और जेड जो रे है, वाई और जेड रे है, किस पे स्टैंड है, एक्स एंड पी लाइन पे. ओके, नाउ एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई पी. Now you all can see here, this angle is 64 and these two angles will be, जो भी आपका होगा, these two angles जो होगा वो 180 से 64 को माइनस करने पे आएगा. क्यों? क्योंकि टोटल एक्स पी तो आपका लाइन है ना, और एक लाइन पे बनने वाले सारे कोणों का जो मान होता है आपका 180 के बराबर होता है. किसके बराबर होता है, 180 के बराबर होता है. देन अगर एक एंगल आपको 64 गिवन है, देन जो आपके दो एंगल होंगे उनका मान, उनका जो सम होगा वो 180 माइनस 64 होगा. नाउ कम ऑन दी टॉपिक. जस्ट मैंने सेम वैसा ही लिखा है जैसा मैंने आपको ऊपर बताया. एंगल एक्स वाई जेड जिसकी वैल्यू 64 है, मैंने देखिए 64 पुट कर दिया, एंड प्लस एंगल जेड वाई पी एंड दैट मीन्स दिस पोर्सन, दिस टू पोर्सन्स, टू एंगल्स का जो पोर्सन होगा इन दोनों का जो सम होगा 64 और प्लस ये दोनों एंगल का पोर्सन, यानी कि जेड वाई पी का जो सम होगा 180 के बराबर है. किसके बराबर है, 180 के बराबर है. बाय द लीनियर पेयर तो मैंने बता दिया था आपको कि एक लाइन पे बनने वाले समस्त कोणों का मान 180 के बराबर होता है. यहाँ पे आपको तीन कोण दिए हुए हैं, एंगल फर्स्ट, एंगल सेकेंड एंड एंगल थर्ड. फर्स्ट की वैल्यू गिवन है एंड सेकेंड एंड थर्ड की वैल्यू गिवन नहीं है. यदि आपका फर्स्ट एंगल 64 होगा देन सेकेंड एंड थर्ड एंगल आपका 180 से माइनस हो जाएगा. 180 से सेकेंड और थर्ड एंगल जो आपका होगा 180 से 64 माइनस हो जाएगा. Now come on the solution. 64 plus ZYP is equal to 180. Now angle ZYP. अच्छा, ZYP as I told you, जैसा कि मैंने आपको बताया, ZYP is equal to 180 minus 64.
180 minus 64. Then angle ZYP, angle ZYP is equal to 116. That means the sum of two angles, the sum of these two angles, the sum of these two angles will be 116. 116 इन दोनों का जो सम होगा एंगल ZYQ प्लस एंगल QYP का जो सम होगा, इन दोनों का जो सम होगा 116 के बराबर होगा. सिंस रे YQ बाइसेक्ट ZYP. अच्छा, मैंने आपको एक बात बताया कि जो आपका एंगल ZYP है और एंगल रे YQ है, YQ रे बाइसेक्टर लाइन है. तो बाइसेक्टर रे जब किसी एंगल के बीचों बीच से बाइसेक्ट होके आती है, देन वो टोटल एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है. टोटल एंगल को, दैट मीन्स दिस एंगल एंड दिस एंगल विल बी सेम. दिस एंगल एंड दिस एंगल विल बी सेम. ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे. नाउ कम ऑन द टॉपिक. सिंस द रे YQ बाइसेक्ट एंगल ZYP, YQ बाइसेक्ट एंगल ZYP, therefore angle QYP is equal to ZYQ. जैसा कि मैंने आपको बताया दो एंगल्स आपस में इक्वल होंगे, देन हम इनको इक्वल भी तो रख सकते हैं. एंगल ZYQ इक्वल टू, देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा ऑलरेडी आपको, एंगल QYP इक्वल टू ZYQ इक्वल टू 116/2, क्योंकि टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ है. ये टोटल आपका जो एंगल है ZYP, इसको मैंने दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो जो इसकी टोटल वैल्यू होगी 116, वो भी तो 2 से डिवाइड होगी. देन हमने उसको 116 को 2 से डिवाइड किया, देन इक्वल टू वैल्यू विल बी 58. जब आप 116 को 2 से काटेंगे, देन आपको वैल्यू क्या मिलेगी? 158 डिग्री. 58 डिग्री. नाउ एंगल XYQ, एंगल XY एंड Q, एंगल XY एंड Q. तो एंगल XYQ की वैल्यू क्या हो जाएगी? एंगल XYQ के बीच में देखिए यहाँ पे भी दो एंगल बन रहे हैं. एंगल YXQ के बीच में कौन सा एंगल? एक तो आपका ये 64 वाला एंगल है, एंगल XYZ. और सेकेंड एंगल आपका क्या है? देखिए एंगल XYZ, एंगल XYZ और प्लस ZYQ प्लस ZYQ. दैट मीन्स टू एंगल्स, ये दो एंगल्स, ये दोनों तो आ रहे हैं एंगल XYQ के बीच में. जी हाँ. देन एंगल XYQ इक्वल टू 64, और इसकी वैल्यू अभी मैंने ऊपर निकाला था आपको 58. देखिए दो एंगल्स बराबर थे, तो जो वैल्यू इसकी होगी वही वैल्यू इसकी होगी. देन मैंने इसके एंगल्स को निकाला था 58. देन वी पुट आवर वैल्यूज. एंगल XYQ इक्वल टू XYZ जिसकी वैल्यू क्या है? 64 मैंने पुट कर दी. एंड ZYQ जिसकी वैल्यू क्या है? 58 मैंने पुट कर दी. ठीक है. देन एंगल XYQ क्या हो जाएगा आपका? एंगल XYQ दो टू एंगल्स को जब हम सम कर देंगे, देन एंगल XYQ इक्वल टू आपका आ जाएगा 122. एंड द रिफ्लेक्स एंगल ऑफ QYP. फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेल यू अबाउट द रिफ्लेक्स एंगल. किसी भी एंगल का जब आप रिफ्लेक्स एंगल में निकालते हैं, तो उसी एंगल को 360 एंगल से आपको लेस कर देना होता है, और जो आपको एंगल मिलेगा वही आपका रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा. एंड हेयर इज एंगल QYP. वैल्यू ऑफ एंगल QYP इक्वल टू 58. दोनों एंगल्स की वैल्यू सेम थी. देन आपकी वैल्यू क्या हो गई? 58. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट लाइक दिस. 360 एंगल रिफ्लेक्स ऑफ QYP इक्वल टू 360 माइनस QYP. जैसा कि मैंने आपको बताया, QYP का अगर रिफ्लेक्स निकालना है तो 360 से QYP को ही हम लेस कर देंगे. जो एंगल हमें मिलेगा वही हमारा रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा. देन एंगल
360 डिग्री माइनस 58। क्यू वाई पी की जो वैल्यू होगी 360 माइनस क्यू वाई पी इक्वल टू रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी इक्वल टू 302। देन रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी इक्वल टू 302। Thank you for watching this video, my dear student. We will meet in our next video. Bye bye.